नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, जिसमें सबसे पहली खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने चला है ऐसा दांव कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मच गई है हलचल। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हार्दिक पटेल हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी में शामिल। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा ईवीएम का, और चौथी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे राहुल गांधी का। मोदी सरकार को राफेल विमान से जुड़े मुद्दे पर घेर लिया है। क्या पूरी खबर हम आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुल के कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। दोस्तों रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने चला ऐसा दांव कि बीजेपी के खेमे में मच गई है हलचल। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने बड़ा दांव चला है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पिछड़ा वर्गों के आरक्षण का कोटा बढ़ाने की तैयारी की है। उन्होंने बुधवार को ऐलान किया है कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करेगी। साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से दुर्बल नागरिकों के लिए राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान भी लागू करेगी। सागर जिले में बुधवार को जय किसान फसल ऋण माफी योजना में किसानों को प्रमाण पत्र वितरित करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में सभी वर्गों को आगे बढ़ने के अवसर मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। माना जा रहा है कि कमलनाथ के इस कदम से कांग्रेस का पिछड़ा वर्गों में जबरदस्त जनाधार बढ़ेगा, जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। यही वजह है कि कमलनाथ के बयान के बाद बीजेपी के खेमे में हलचल बढ़ गई है। कमलनाथ ने कहा कि किसानों की खुशहाली और नौजवानों की तरक्की के लिए सरकार लगातार 70 दिनों से काम कर रही है। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही किसानों की कर्ज माफी की, साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए युवा स्वाभिमान जैसी योजनाएं लागू की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कृषि क्षेत्र पर आधारित 70% लोगों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम कृषि क्षेत्र में ऐसी क्रांति लाएं कि पूरे प्रदेश के विकास का नक्शा बदल जाए। अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे किसान हैं और उनको मेहनत से किए गए उत्पादन का वाजिब दाम मिले, यह हमारा प्रयास है। उन्होंने कहा कि हमारे धरती पुत्र किसान की क्रय शक्ति में वृद्धि होने से प्रदेश का तेजी से विकास होगा। किसान ऋण माफी योजना कर्ज के बोझ से दबे किसानों को मुक्त करने का ऐतिहासिक काम राज्य सरकार कर रही है। सरकार 25 लाख किसानों का ऋण माफ करने जा रही है। इसके बाद हम 25 लाख किसानों को इस योजना का लाभ देंगे। राज्य में संभावित निवेश का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में निवेश का एक नया विश्वास का वातावरण बना रही है। हमारे नौजवान विकसित मध्य प्रदेश का भविष्य हैं। निवेश के जरिए हम हर हाथ को काम देने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जय किसान ऋण माफी योजना समारोह को जिला के प्रभारी एवं वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 12 किसानों को प्रतीक स्वरूप ऋण माफी के प्रमाण पत्र दिए। उन्होंने लाडली लक्ष्मी और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के हितग्राहियों को भी प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र दिए हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले चला ऐसा दांव कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मच गई है हलचल। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा को कड़ी चुनौती देने वाले हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी में हो सकते हैं शामिल, और गुजरात में बढ़ सकती है भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें, और वो इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। दरअसल दोस्तों, गुजरात में पाटीदार अनामत आंदोलन के जरिए चर्चित हुए युवा नेता हार्दिक पटेल जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही हार्दिक कांग्रेस की टिकट पर गुजरात की जामनगर लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष पदस्थ सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि हार्दिक पटेल 12 मार्च को अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान पार्टी में शामिल होंगे। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। जिस जामनगर सीट से हार्दिक लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाना चाहते हैं, वहां से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की नेता पूनम बेन माधव सांसद हैं। कांग्रेस पार्टी सूत्र के मुताबिक बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है और कांग्रेस आम चुनाव के मद्देनजर पूरा ध्यान यहां पर केंद्रित कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को कांग्रेस ने प्रदेश में कड़ी टक्कर दी थी और डबल डिजिट यहां पर बहुमत उनको मिल सका। बस केवल 99 सीट पर सिमट कर रह गई भारतीय जनता पार्टी, और इसमें हार्दिक पटेल की भी अहम भूमिका मानी जा रही है, और वही हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी में हो सकते हैं शामिल। हालांकि इससे पहले 21 फरवरी को हार्दिक पटेल ने अखिलेश यादव के साथ सपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश यूपी के हुए बसपा सपा गठबंधन का स्वागत किया था और कहा कि यह गठबंधन बहुत मजबूत है जो भाजपा को यूपी में हरा सकता है। हार्दिक पटेल ने कहा था कि मैं उन सभी लोगों के साथ हूं
जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार संविधान विरोधी है। देश मोदी सरकार से नहीं संविधान से चलता है। भाजपा के लोग संविधान को नहीं मानते। पुलवामा हमले पर उन्होंने अखिलेश यादव से सीआरपीएफ जवानों को पूर्ण सैनिक का दर्जा देने की मांग उठाने की बात कही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पटेल ने केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जब कोई वीवीआईपी जाता है तो 50 मिनट पहले ही सड़क बंद कर दी जाती है, लेकिन सीआरपीएफ के जवान जिस सड़क से जा रहे थे उसे क्यों नहीं बंद करवाया गया। मामले की जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका और लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात के दिग्गज नेता हार्दिक पटेल, युवा नेता जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने में कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं मदद की थी, उन्होंने इस वक्त हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का वो थाम सकते हैं। इसका किसी भी वक्त बड़ा आधिकारिक ऐलान हो सकता है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि ईवीएम से जुड़ी आ रही है। ईवीएम और वीवीपैट सुरक्षा के लिए राज्यों में बनेगा केंद्रीय कक्ष। दरअसल दोस्तों लोकसभा चुनाव 2019 में ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए चुनाव आयोग ने राज्यों में स्टेट सेंट्रल वेयर हाउस बनाने को कहा है। इसमें ईवीएम और वीवीपैट को सुरक्षित रखा जाएगा। आयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर देश भर में सभी राज्य 11 मार्च तक इनका स्थान निर्धारण करने को चुनाव आयोग ने कहा है। आयोग की तरफ से राज्य को ईवीएम और वीवीपैट के रखरखाव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने इस संबंध में राजनीतिक दलों को भी सूचित करने को कहा है। सेंट्रल वेयर हाउस की जगह शहर के बीचों बीच होनी चाहिए, साथ ही यहां तक पहुंचने की परिवहन व्यवस्था सुगम होनी चाहिए। राज्य के केंद्रीय कक्ष की सुरक्षा तथा देखभाल का जिम्मा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास होगा। वही मशीन के रखरखाव और उनकी मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होगा। आयोग ने यह फैसला पिछले साल 5 राज्यों के चुनाव में ईवीएम की मूवमेंट को लेकर मचे सियासी घमासान से सबक लेते हुए किया है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस समेत अनेक विपक्षी दलों ने चुनाव के बाद ईवीएम मूवमेंट और उनसे छेड़छाड़ की आशंका व्यक्त की थी। इसके बाद भी राजनीतिक दलों ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला था। और दोस्तों अब एक बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसमें ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा के लिए राज्यों में बनेगा केंद्रीय कक्ष और वहां के अधिकारी पर ही उसके मूवमेंट की सारी जिम्मेदारी होगी। यानी कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो वही नाप दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राफेल को लेकर मोदी सरकार पर फिर राहुल गांधी का हमला। उन्होंने कहा कि गायब हो गया, अब एक नई लाइन बन चुकी है। सरकार का काम ही है गायब करवा देना। और आपको बता दें इसी पर कुमार विश्वास ने भी कटाक्ष करते हुए कहा था कि ऐसे ऐसे मुद्दों पर तो लोग गायब हो जाया करते हैं, ये तो चंद फाइल है, ये एक जांची परखी व्यापम आदत है। जी हाँ दोस्तों दोहराता हूँ, व्यापम आदत। अब आप समझदार हैं। और दोस्तों इस खबर में अगर हम आगे बढ़े तो राफेल सौदे के दस्तावेज लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो बात बताई है उससे एक बार फिर घमासान शुरू हो गया है। सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राफेल सौदे से जुड़े कुछ अहम और सीक्रेट दस्तावेज गायब हो गए हैं। गुरुवार की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार से कई सारी चीजें गायब हो गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का काम ही है गायब करना। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक नई लाइन निकली है कि गायब हो गया। अब 2 करोड़ युवाओं का रोजगार गायब हो गया, किसानों को सही दाम गायब हो गया, 15 लाख का वादा गायब हो गया, किसानों के बीमा का दाम गायब हो गया, डोकलाम गायब हो गया और अब राफेल की फाइलें गायब हो गई। कल एक बड़ी रोचक बात हुई कि मीडिया के बारे में कहा जाता है कि हम आप पर जांच करेंगे क्योंकि राफेल की फाइलें गायब हो गई हैं, लेकिन जिसने 30,000 करोड़ रुपए को घोटाला किया, जिसके बारे में फाइलों में साफ लिखा है, उस पर कोई जांच नहीं होगी। ये कहना था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी का। राफेल सौदे में मीडिया को जांच की चेतावनी दी गई, लेकिन घोटाले में शामिल किसी के खिलाफ जांच की कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए सरकार संस्थाओं से खिलवाड़ कर रही है। बेसिक आइडिया है कि किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ कर नरेंद्र मोदी का बचाव करना है, चौकीदार को बचा कर रखना है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कह रही है कि राफेल के कागजात चोरी हो गए तो इसका मतलब है कि वे कागजात सही हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सच्चाई बाहर आ जाएगी।
आएगी। राफेल सौदे में हर व्यक्ति के खिलाफ जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ रक्षा मंत्रालय की फाइल में लिखा है, राफेल सौदे में प्रधानमंत्री कार्यालय ने समांतर बातचीत की तो प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच क्यों नहीं हो सकती। राफेल सौदे में प्रधानमंत्री मोदी ने बाईपास सर्जरी की है। अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए खरीद में देरी की गई। दोस्तों, बेहद गंभीर आरोप चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी की सरकार पर लगाते नजर आ रहे हैं। तो ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें जो कि हमने आपको बताई। अब हर एक खबर में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द धक्कम न्यूज़। जय हिंद।